सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका के अंदर चल रहा है हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में। हम लोग डायरेक्टली इस पे बात नहीं करेंगे कि कौन से दल ने क्या किसको कह दिया, क्या गमछा पहन के आ गए या हिजाब पहन के आ गए। हम लोग रूट कॉज के बारे में बात करेंगे कि आखिर उसकी जड़ क्या थी जिससे ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। उसके बाद देखेंगे कि इतने बड़े टॉपिक को ये कंट्रोवर्सी बना के कैसे दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं इंडिया की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। सो ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है लास्ट दिसंबर 2021 से, जब कर्नाटका के अंदर एक कॉलेज है जिसका नाम है उडुपी कॉलेज प्री यूनिवर्सिटी। इस कॉलेज के अंदर कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि आप लोग सारे बच्चे एक जैसा कॉलेज का ड्रेस कोड फॉलो करोगे, लेकिन 1 जनवरी 2022 यानी न्यू ईयर के दिन जब कुछ मुस्लिम गर्ल्स हिजाब पहन के कॉलेज के अंदर एंटर कर जाती हैं और वहाँ पर अपना पढ़ने लगती हैं, लेकिन जब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी गर्ल्स है जो हिजाब पहन के बैठी और ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया है, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उनको बाहर निकाल देता है और कॉलेज के बाहर उनको डिसमिस कर देता है क्योंकि उन्होंने पूरा ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया था। तो वो जो गर्ल्स थी जो हिजाब पहन के आई थी वो कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है। अब प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं 6 गर्ल्स, उनमें से एक गर्ल जो होती है वो हाई कोर्ट चली जाती है। अब हाई कोर्ट में वो ये पिटीशन डालती है कि हमारा आर्टिकल 25 और 14 आर्टिकल वॉयलेट किया जा रहा है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, क्योंकि आर्टिकल 25 में है कि हमें फुल रिलीजन की प्रैक्टिस नहीं करने पा रहे हैं और आर्टिकल 14 में है कि हमें राइट टू इक्वालिटी प्रैक्टिस करने नहीं दी जा रही है। यहाँ पर अब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि ये जो गर्ल्स हैं ये पूरा ड्रेस कोड जो होता है कॉलेज का वो फॉलो नहीं कर रही हैं, हम लोग इसलिए इनको एंटर नहीं होने देंगे। अब इसमें दोनों में कंट्रोवर्सी चल रही थी ताकि इसी बीच में कई सारे अपने अपने विवाद आ जाते हैं। जो वहाँ के बॉयज़ होते हैं वो अपना गमछा डाल के आ जाते हैं कि यहाँ पर हम भी अपना वॉयलेट करेंगे, जब ये लोग आ सकती हैं तो हम भी क्यों नहीं आ सकते हैं, नारे लगने लगते हैं यहाँ पर। फिर वो आप सब लोगों को पता है, दुनिया भर की वीडियोस पड़ी हुई हैं कि कैसे वहाँ पर कुछ बॉयज़ जो है जैसे राम के नारे लगा रहे, तो यहाँ से एक लड़की आई स्कूटी में हिजाब पहन के, वो भी अपना अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगी। तो ये सब बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई और इसको पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने अपने एजेंडे से खूब दिखा रही हैं कि देखो हमारी तरफ से ये हो गया, हमारी तरफ से ये हो गया। लेकिन मेन रीजन क्या है, यहाँ पर किसी की तरफ से ये भी नहीं आया कि हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते। कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई कि जब तक हाई कोर्ट अपना डिसीजन देगी हम एक कमेटी बना देते हैं जिसमें वो लोग आंसर निकालेंगे कि अगर किसी कॉलेज का ड्रेस कोड है तो गर्ल्स जो हैं वो हिजाब पहन के आ सकती हैं तो नहीं आ सकती। तो कॉलेज ने कहा उन गर्ल्स से कि आप एक काम करो, जब तक ये आंसर निकल रहा है कि क्या होने वाला है आगे चल के, और इस मसले को ठंडा करने के लिए आप जब तक किसी और क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई कर लो या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लो। तो गर्ल्स इस पर भी राजी नहीं हुई हैं, वो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पर खूब वीडियोस वायरल हो रही हैं। लेकिन इस मुद्दे को पूरी तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में उछाला जा रहा, बातें की जा रही हर जगह। अब होता क्या है कि जो इंडिया के एनिमी कंट्रीज है, पाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, इनका तो काम ही यही है कि इंडिया के बारे में दिन रात प्रोपेगेंडा बनाना है और इसी वजह से पाकिस्तान के कई सारे यूट्यूब चैनल भी इंडिया ने बैन कर रखे हैं। तो यहाँ पर खूब वीडियोस वायरल की जा रही हैं कि देखो इंडिया में रिलीजन की प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती, राइट टू इक्वालिटी नहीं दी जाती है। पाकिस्तान की एक नोबेल प्राइज़ विनर मलाला यूसुफ वो भी खूब अपने ट्वीट कर रही हैं कि देखिए कैसे इंडिया के अंदर रिलीजन प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है, हिजाब पहन के कुछ बच्चियां अपने कॉलेज के अंदर नहीं जा सकती। खूब इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। मतलब जिनका खुद का देश नहीं संभल रहा है, बलूचिस्तान में हर तीसरे दिन बम फटे जाते हैं, वो अपना छोड़ के इंडिया के बारे में सोच रहे हैं कि इंडिया में क्या होना चाहिए। यहाँ पर ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी बन रही है। अब जो जितना टर्की है तो टर्की भी खूब अपने ट्वीट लगा रहा है, खूब अपने वीडियोज़ वायरल कर रहा है कि देखो कैसे इंडिया में रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करने दिया जा रहा है, राइट विंग के लोग यहाँ पर खूब इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हिजाब कंट्रोवर्सी के बदले में इंडिया की जो इंटरनेशनल ग्लोबल इमेज है उसको बहुत ज़्यादा खराब करने का कोशिश किया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया पे कभी ये नहीं लिखा जा रहा है कि कर्नाटका के अंदर ये सब हो रहा है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, ये लिखा जाता है कि इंडिया के अंदर होता है। उसकी वजह से पूरे इंडिया की इमेज खराब होती है और किसी भी देश से बड़ा स्टेट नहीं हो सकता है, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। इंडिया में इसकी वजह से पूरे देश की इमेज खराब होती है। आप लोग तो कह लेते हैं हाँ हम कर्नाटका के हैं, हम यहाँ बिहारी हैं, हम गुजराती हैं, हम पंजाबी हैं, लेकिन जब आप कहीं बाहर जाते हो तो इंडियन होते हो, वो वहाँ पर कोई पंजाबी वहाँ कोई बिहारी नहीं होता है। यहाँ पर इसी तरह जब भी कंट्री के बारे में बात होती है तो वहाँ पर सीधे इंडिया का नाम आता है, कोई भी स्टेट का नाम नहीं आता। तो इसीलिए पाकिस्तान जैसे दुनिया भर के जो हमारे एनिमी कंट्रीज है, चाइना हो गया, वो तो खूब प्रोपेगेंडा
चलाते हैं कि ये लोग उलझे रहे, कभी डेवलप ही ना कर पाएं, और हम लोग जो है खूब डेवलप कर ले, अपनी जीडीपी बढ़ा ले, अपनी इकोनॉमी बढ़ा ले, ये लोग हिंदू मुस्लिम ही करते रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर किसी की भी तरफ से, न राइट विंग न लेफ्ट विंग, कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आया है, या कोई भी ऐसी लीडर की तरफ से बात नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे या एक प्रॉपर ड्रेस कोड होगा जिसे सबको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर आपकी जो राय है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कैसे हम लोग एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी रिलीजन के खिलाफ ना किसी बोले, हम कैसे एक प्रॉपर ड्रेस कोड बना सकते हैं कॉलेज के लिए, स्कूल्स के लिए, और जो कि पूरे इंडिया में फॉलो किया जा सके या सिर्फ कर्नाटका तक रह सके। अपना जो भी ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।